हरे कृष्णा। गीता के 12वें अध्याय में, जिसका नाम है भक्ति योग, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, संयम इंद्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। तो भक्त का कैरेक्टरिस्टिक, भक्त का वर्णन, भक्तों के गुण का वर्णन यहाँ पे किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं संयमेन्द्रिया ग्रामम, संयम, नियम से मेरा भक्त है वो अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करता है, संयम करता है। संयमेन्द्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, और वो हर जगह पे मुझे देखता है। परमात्मा भाव हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका लागू होता है। वो ऐसे नहीं सोचता ये छोटा है ये बड़ा है, बल्कि हर जगह पे वो परमात्मा को देखता है, एक दृष्टि से देखता है। संयमेन्द्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक और एक गुण वर्णन किया है, और वो है सर्वभूत हिते रतः। ज़रूरतमंदों की सेवा करना उसका नैतिक धर्म है। जो भी व्यक्ति ज़रूरतमंद है, जो भी व्यक्ति को कुछ किसी प्रकार की आवश्यकता है, उस ज़रूरतों को पूरा करता है मेरा भक्त। ऐसे श्री कृष्ण कह रहे सर्वभूत हिते रता। इनफैक्ट ये जो वर्ष सर्वभूत हिते रता 2 बार आता है आई थिंक। तो भगवान चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो सबकी मदद करे। सर्वभूत डिस्टिंक्शन नहीं किया है कि इंडियन एंड वेस्टर्न और वॉट एवर, जो भी जाति पाति वगैरह वगैरह। भगवान कहते हैं सर्वभूत, जो भी एंटिटीज़ है उनको आपको मदद करनी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भगवान ने बताया है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार की बात है, एक सेठ रहता था और उस सेठ का एक सेवक था। बहुत विश्वास था उसे अपने सेवक के ऊपर। और सेवक ने पूछा कि मालिक, एक दिन मुझे कुछ समय के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा करना चाहता हूँ और यात्रा जाके आना चाहता हूँ। कृपया मुझे छुट्टी दे दीजिए और कुछ पैसे भी दे दीजिए। मालिक बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि आप तो बड़े भाग्यवान हो। मैं तो बिज़ी होता हूँ, मुझे कभी जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, पर आप जा रहे हो तो मेरी तरफ से भगवान जगन्नाथ के लिए आप एक ये 100 रुपये की जो भेंट है भगवान को दे देना। और ऑफ कोर्स उसे भी कुछ खर्चने के लिए कुछ पैसे दे दिए, छुट्टियां दे दी। और वो व्यक्ति बड़ा खुश होके जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ा। तो बहुत दिन के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, भगवान के दर्शन लिए, देख रहा था सब जगह पे प्रसाद बट रहा है और लोग प्रसाद पा रहे हैं और कीर्तन हो रहा है। लोगों के आंखों से आनंदाश्रु बह रहे हैं। उन्होंने वो प्रवचन सुना। बेसिकली 24 आवर्स ही वॉज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। एक बार की बात है, वो ऐसे ही घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऐसे कुछ व्यक्ति थे, ज़रूरतमंद थे, उनके पास पैसे नहीं थे, वो भूखे थे, भगवान के भक्त थे, भूखे थे। उसने सोचा क्यों ना मैं जो ये सेठ जी ने कुछ पैसे दिए मुझे 100 रुपये में कुछ इन गरीबों की सेवा कर दूँ, इन्हें भोजन का कुछ इंतज़ाम कर दूँ। और सेठ जी यदि पूछे तो बोल दूँगा, चढ़ावे में चढ़ा दिए, उसमें क्या है, ये तो सारी जगन्नाथ की प्रजा है, तो मैं इनको भी कुछ खिलाऊँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने सारे जो भक्त थे वहाँ पे, जो गरीब थे, उनकी भोजन की व्यवस्था कर दी। और कुल मिला के 98 रुपीज़, 98 रुपये उनके खर्च हो गए। 98 रुपीज़ उनके खर्च हो गए। और जो 2 रुपये बचे थे वो भगवान के सामने, जगन्नाथ जी के सामने, और बोला कि भगवान जी ये आप भेंट, 2 रुपये की भेंट स्वीकार कर लीजिए जो मुझे हमारे मालिक ने दी है। उसी रात को भगवान जगन्नाथ जी सेठ के सपने में आए और बताया कि भाई मेरे भक्त, मुझे आपके 98 रुपये, 98 रुपीज़ मिल गए। चढ़ाया कितना था? 2 रुपीज़। और बाकी 98 रुपीज़ कहाँ पे खर्च किए थे? भक्तों की सेवा पर, राइट, गरीब भक्तों की सेवा के ऊपर खर्च किए थे। पर जगन्नाथ जी ने क्या बताया? मेरे लिए
आपके सेवक ने, नौकर ने 98 रुपीज़ दे दिए। तो ये व्यक्ति था, सेठ, जाग गए, उस सोचने लग गया, अरे मेरा जो सेवक है बड़ा ईमानदार है, मतलब खुद के लिए उसने 2 रुपया खर्च किया और भगवान को 98 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, पर 2 रुपये किस लिए खर्च किए? मैंने तो पहले ही उसको पैसे दिए थे खुद के खर्च के लिए, पर ये 2 रुपये कहाँ गए? वॉज वेरी इंक्विजिटिव अबाउट दैट। जिज्ञासा उत्पन्न हो गई उसके मन में कि ये 2 रुपये कहाँ गए? 98 रुपीज़ जगन्नाथ को दिए, 2 रुपये कहाँ गए? तो कुछ महीनों बाद वो रिटर्न आए व्यक्ति, उनके सेवक। तब भी उनके मन में ये जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा कि मैंने आपको 100 रुपये दिए थे और भगवान आपने जगन्नाथ जी को 98 रुपीज़ दिए। तो व्यक्ति चौकन्ना हो गया, अरे आपको कैसे पता कि मैंने डिफ्रेंसिएशन किया, कुछ भाग दान में दिया, कुछ भाग चढ़ा दिया भगवान के ऊपर। तो उसने सत्य परिस्थिति बताई उस सेवक ने कि महाराज जी, सेठ जी, मैं असल में 98 रुपये 98 रुपीज़ सेवा के ऊपर खर्च कर दी, गरीबों की सेवा के ऊपर खर्च कर दी, ज़रूरतमंदों की सेवा के ऊपर खर्च कर दी। उन्हें भूख लगी थी, मैंने उन्हें प्रसाद खिला दिया, और 2 रुपये थे वो भगवान को चढ़ावे में चढ़ा दिए। तो मालिक बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि देखो, भगवान ने आपने जो ज़रूरतमंदों की सेवा की थी उसको स्वीकार कर लिया। तो मैं ऐसे नहीं कह रहे कि आपको भगवान के ऊपर चढ़ावा नहीं चढ़ाना, नहीं। आपकी श्रद्धा के अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको ज़रूर भगवान को कुछ देना चाहिए। वो आपकी शुद्धिकरण के लिए है, राइट? आपके पैसों की शुद्धिकरण, आपकी धन की शुद्धिकरण के लिए हमें ज़रूर दान देना चाहिए। पर मैं एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है सर्वभूत हिते रतः। भगवान ने कहा है सर्वभूत हिते रतः। मेरा भक्त है वो हमेशा सोचते रहता है कि मैं सारे लोगों की सेवा कैसे करूं। तो भक्त होने का, यदि हम खुद को भक्त समझते हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि यदि कोई ज़रूरतमंद है, कोई नीड में है, कोई कुछ उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो हमें उसे वो मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।